अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। ये एक भैंस है, इसकी यानी कि एडवांस प्रेगनेंट जो है तकरीबन 9th मंथ की है और आज से 7 से 8 दिन पहले इसने वजाइनल प्रोलैप्स का यानी कि मसला पेश किया था। और वजाइनल प्रोलैप्स जो था वो किसी डॉक्टर ने यानी कि नहीं केस हैंडल किया था, बल्कि इन्होंने ही खुद अपने नज़दीकी जो हवेलियों में जो लोग यानी कि समझदार लोग जो होते हैं उनको बुलाकर इन्होंने यानी कि ये प्रोलैप्स का केस हैंडल किया। और जबकि यानी कि एडवांस प्रेगनेंट में जब जानवर के यानी कि प्रोलैप्स का वजाइनल प्रोलैप्स का मसला बनता है, अक्सर हम देखते हैं कि जानवर का जो यूरिन होता है वो रुक जाता है, और अगर यूरिन ना निकाला जाए तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर के जो प्रोलैप्स है वो कहीं बेहतर तरीके से हैंडल नहीं होता। अगर प्रोलैप्स को बेहतर तरीके से हैंडल करना है तो आपको लिग्नोकिन के इंजेक्शन और साथ यूरिन को निकालना पड़ेगा। और इसके साथ अगर जानवर का यानी कि आप ऐसे ही प्रोलैप्स को हैंडल करेंगे, ज़ोर लगाकर दबाकर पीछे को चढ़ाएंगे, तो अक्सर हमने देखा है कि प्रोलैप्स जो होता है रैप्चर हो जाता है। और रैप्चर होने के साथ साथ जो वजाइनल प्रोलैप्स होता है एडवांस प्रेगनेंट में, अक्सर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी जब यानी कि 9th मंथ के ऊपर हो तो हमने देखा है कि अक्सर जानवर के यानी कि यूट्रस के अंदर ही जब प्रोलैप्स का मसला पैदा होता है, उसी वक्त के बाद जानवर के प्रोलैप्स के बाद यानी कि जानवर के अंदर जो बच्चा होता है वो डेड हो जाता है। और ये भैंस उसी दिन से ये भैंस जो यानी यूरिन के साथ ब्लड वगैरह निकाल रही थी और साथ जोर लगा रही थी। और इन्होंने आज हमें यानी कि ये बताया कि ये हमारी भैंस जो जब बैठती तो यूरिन के साथ साथ ब्लड का बहुत ज़्यादा खराज कर रही है और साथ जोर भी लगा रही है। और जब हम पास से गुज़रते हैं तो पास से गुज़रने से हमें स्मेल भी आ रही है, बदबू सी आ रही है। तो देखें कहीं इसका यानी कि बच्चा तो नहीं यानी कि डेड हो चुका। लेकिन जब हमने जाकर चेक किया तो वाकई ये जो बच्चा मरा हुआ था तकरीबन 6 से 7 दिन से, तो हमने सबसे पहले इसको चेक किया तो हमें पता चला कि इसकी सर्वैक्स का मुँह भी कम खुला हुआ था। तो हमने सर्वैक्स को खोलने के लिए हमने सबसे पहले इसको इंजेक्टिबल तौर पर इंजेक्शन लगाए। हम इसमें इंजेक्शन जो लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वो 20 ml तक देते हैं, और साथ साइक्लोमेट ये जो इंजेक्शन होता है वो भी हमने 5 इंजेक्शन वो भी हमने इंट्रामस्कुलर दिए। फिर हमने 2 घंटे तक इसका इंतज़ार किया। 2 घंटे के बाद हमने देखा सर्वैक्स का मुँह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था, लेकिन इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था। इतना बेहतर हो चुका था कि यानी कि हेड जो बचेगा था वो हम सर्वैक्स से के यानी कि अंदर से गुजार सकते। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसकी दोनों टांगों को सीधा किया और बाद में दोनों टांगों को हमने रस्सी डाली। रस्सी डालने के बाद हमने नीचे वाले बच्चे के जबड़े को हमने रस्सी डाली और दोनों टांगों को पहले सीधा किया। सीधा करने के बाद हमने सर्वैक्स के अंदर से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद हमने सर को यानी कि जो नीचे वाला जबड़ा था वो यानी कि बच्चे यानी कि सर को हमने रस्सी वाली यानी को खींचा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो अमल जो था वो होता चला गया। और साथ हमने यानी कि इसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी यानी कि हमने बहुत अच्छे इंजेक्शन दिए। इसमें हम लगाते हैं प्री स्टेप इंजेक्शन देते हैं 20 ml, और साथ हम इंजेक्शन देते हैं पेन किलर के तौर पर कीडोजेट, और साथ एक और इंजेक्शन देते हैं ताकत के लिए MEY काम का 20 ml, और साथ खाने के लिए जो चीज़ देते हैं ताकि अंदर से जो प्लेसेंटा रिमूव हमने काफ़ी हद तक तो निकाल दी थी, लेकिन वो हल्का सा कोई पीसेस अगर रह गया हो तो उसके लिए हम ये यानी कि एक देसी नुस्खा भी यूज़ करवाते हैं। उसमें हम देते हैं अलसी का बीज जो होता है वो हम देते हैं 250 ग्राम, अजवाइन देसी 100 ग्राम, और यानी कि शुगर चीनी जो होती है ये हम देते हैं आधा किलो, और 2 किलो पानी। ये इसको पकाया जाता है 2 से 3 उबालने से यानी कि उबाले देने के बाद इसको ठंडा करके नीम गर्म करके हम इसको खिला देते हैं, पिला देते हैं। और ये तरीकाकार जो है एक दिन छोड़कर 3 दफ़ा करने से जानवर की जो इंट्रायूट्राइन जो मेकोनियम जो ऊपर यानी कि मैला वगैरह होता है, जो पस सेल्स वगैरह होते हैं, जो रतूबात होती है, जो गंदे यानी कि अपना जरासीमी और इसके साथ जो मवाद वगैरह होते हैं, जो रेशा वगैरह होता है, या फिर ऐसे समझ लें कि पायोमेट्रा का जो सबब बनता है उसको ख़त्म करने के लिए, सफाई करने के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। और अगर आप गुड़ भी दे सकते, अगर आप चाहें तो गुड़ भी दे सकते हैं। गुड़ में हम क्या करते हैं, गुड़ में हम देते हैं आधा किलो गुड़, और हालेव देते हैं 50 ग्राम, सूंड देते हैं 50 ग्राम, और सफ़ेद ज़ीरा हम देते हैं 50 ग्राम,
और साथ एक और चीज़ होती है वो भी हम देते हैं, मेथरे हम देते हैं 100 ग्राम। ये चीज़ें 3 से 4 दिन तक देने से अक्सर जानवरों में मैले का जो मसला होता है वो भी हल हो जाता है। अक्सर लोगों को हमने देखा है कि अगर जानवर में कोई मैले वगैरह की सफाई के लिए इंट्रायूट्राइन में अपना यानी कि गंदगी वगैरह को निकालने के लिए लोग गुलकंद का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं गुलकंद इस तरीके से देता हूँ, आधा किलो गुलकंद, आधा किलो चीनी, 50 ग्राम अजवाइन देसी, 100 ग्राम अलसी, इनको पकाया जाता है और पकाने के बाद ये देने से भी अक्सर जानवरों में ये जो यानी कि चेहरे का जो प्रॉब्लम होता है और साथ ये मेला वगैरह जो होता है वह सफाई हो जाती है। और सफाई करना क्यों ज़रूरी होता है? सफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जानवर जितना साफ़ होगा उतना ही ज़्यादा जानवर दूध देता है। और दूध देने के बाद जबकि 90 दिन या फिर 120 दिन या 100 दिन के अंदर अंदर जानवर दोबारा फिर यानी कि अपना यानी कि हीट में आ जाता है। और हीट में आने के बाद जानवर अक्सर जो प्रेगनेंसी जब हम यानी कि इंसेमिनेशन करवाते हैं या कुदरती बढ़ाई करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी अगर करवाएंगे तो 100% जानवर ठहर जाता है, क्योंकि आपने उसकी मुकम्मल तौर पर इंट्रायूट्राइन में जो अपना सफाई वगैरह करवा दी थी। और साथ जानवर को एंटीबायोटिक का यूज़ जो करते हैं वो भी 5 से 4 दिन तो 4 से 5 दिन तक करते हैं, ताकि जानवर का एंटीबायोटिक लगाने से इन्फेक्शन का जो मुकम्मल ख़त्म हो जाए। ताकि अगर जानवर में कोई किसी किस्म की ब्रुसेलोसिस इन्फेक्शन हो जाए तो अक्सर हमने देखा है ब्रुसेला बाल्टस बैंक बैक्टीरिया जरासीम जो होता है वो यूट्रस के एक किनारे की साइड या एक तरफ बैठ जाता है, जिससे अक्सर जब जानवर यानी कि प्रेग्नेंट से 6 मंथ या 7 मंथ के बाद जानवरों में अक्सर हमने देखा कि अबॉर्शन का मसला बन जाता है, अबॉर्शन का सामना करना पड़ता है। ये देखिए हमने जब ये डिस्ट्रोकिया किया तो ये इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल डिस्ट्रोकिया था। ये देखिए हमने ये मुकम्मल तौर पर इसको यानी कि कैच किया हुआ था, दोनों टांगों को और हेड को। तो ये बेहतरीन तरीके के साथ हमने इसको यानी कि डिस्ट्रोकिया को हैंडल कर लिया था। साथ हमने प्लेसेंटा रिमूव के लिए ये भी हमें ज़रूरी समझा कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि जिसमें कोई पॉइजनिंग वगैरह या कोई इन्फेक्शन वगैरह फैलने का ख़तरा महसूस होगा। तो हमने साथ प्लेसेंटा रिमूव करने के लिए भी साथ हमने जस्तजू की, और प्लेसेंटा रिमूव करने के बाद हमने इंट्रायूट्राइन पे एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन हमने इंजेक्ट कर दी। हम एंटीबायोटिक में या तो फिर प्रीडेटर टैबलेट्स यूज़ करते हैं या फिर यूटिनॉल टैबलेट्स जो होती है वो भी 6 आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ यूटाविट भी आप कर सकते हैं। यूटिनॉल या यूटाविट की टैबलेट्स जो पैसरीज जो है वो भी हम इंट्रायूट्राइन पे इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें हमने जब इसका डिस्ट्रोकिया किया उसी दिन ही हमें यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा हम इस डेयरी में रहे, मज़ीद दूसरे जानवर भी चेक कर रहे थे। तो हमने जब आकर देखा तो ये भैंस चारा भी खाने लगी है और अल्लाह की मेहरबानी से जुगाली भी करने लगी थी। और यही भैंस का ये तरीक़ाकार है कि ये तकरीबन 4 से 5 दिन से ये चारा नहीं खा रही और जुगाली भी नहीं कर रही थी, कि हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक हमारे इलाज करने के तरीके के तहत ये भैंस चारा भी करने लगी और जुगाली भी करने लगी। और साथ ये भैंस ज़ोर वगैरह जो स्ट्रेस वगैरह लगा रही थी उससे भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। और ये भैंस दूध भी आहिस्ता आहिस्ता देने लगी है। और यानी कि जो हवाना जो था वो बहुत कम था, ऐसा करने से हवाना भी इसका बढ़ना शुरू हो गया। और जबकि यानी कि इसकी प्रोलैप्स का जो हमें यानी कि सामना करना पड़ा है, इंजर जो हुआ था, उसमें हमने 4 से 5 दिन तक इंट्रायूट्राइन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह एंटीबायोटिक वगैरह हमने सोल्यूशन वगैरह अंदर रखने का यानी कि मशवरा दिया। उसमें हम क्या करते हैं, डेक्सामेथासोन, मोक्सिसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और इसके साथ अगर आप चाहें तो कंबाइटिक 5 ग्राम यानी कि स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का भी सोल्यूशन बनाकर अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, या पाउडर फॉर्म पर भी अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन में। अगर यानी कि एंटीबायोटिक वगैरह देते रहेंगे अक्सर जानवर जो हैं यानी कि जल्द अज जल्द कम ही वक्त में जानवर ठीक हो जाते हैं। और ऐसा करने से जानवर दोबारा रिपीट नहीं होते और जानवर ठहर जाते हैं दोबारा अगर अपना कुदरती मलाई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई जाए।